Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is June 24 and we are here to learn a new topic, second topic of first year biology, chapter 1, that are techniques used in cell biology. So बेटा टेक्निक्स यानी आपने सेल को स्टडी करना है. सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स कि आप सेल को भी स्टडी कर सकें एंड सेल के इंटरनल पार्ट्स को भी स्टडी कर सकें. ठीक है. सो सेल बायोलॉजी आपको पता है कि हम सेल की और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं टर्म. अच्छा, इसमें जो हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे दे आर माइक्रोस्कोपी. And to view by using the microscope to view the simplest microscopic things which cannot be visible with the naked eye. Then second is staining. Staining is used to make the contrast. Then centrifugation to make the cellular content separate, to make the cell in different fractions. Then tissue culture. By using a single cell we can make the whole plant, that is called tissue culture. Then chromatography, we can differentiate or we can क्या कहते हैं separate the different the color particles. So the term is used that is called chromatography. Electrophoresis to separate the charged particles of the cell like DNA, RNA. Then microdissection. By using these techniques you would be able to dissect the microscopic parts of the cell by using the microscope. Then spectrophotometry, in which we can observe the intensity of the light or the transmission of the light absorbed by the different particles of the cell by using a device, spectrophotometer. And last is the micrometry, in which we have to measure the smallest microscopic parts by using the micrometers. So all of these techniques will be discussed in detail. Here today we are going to discuss the first topic, that is microscopy. So microscopy, it is a technical field of using the microscope to view the objects and areas or the parts of the object that cannot be seen with the naked eye. आपके पास ये एक माइक्रोस्कोप है, इसको आपने यूज़ करना है उन पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो कि आपको सिंपली नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं. ठीक है. सो माइक्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निकल फील्ड ऑफ स्टडीइंग द पार्ट्स विच कैन नॉट बी सीन विथ योर नेकेड आई. नेकेड आई का मतलब है अनएडेड आई. अनएडेड आई का मतलब है कि आपने कोई लेंस, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है उसको मैग्नीफाई करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, then what is a microscope? So microscope is a device used in microscopy to view the cell and area of the cell that cannot be seen with the naked eye. ठीक है. माइक्रोस्कोपी ही सेम वही डेफिनेशन है, बस डिफरेंस ये है कि माइक्रोस्कोपी एक फील्ड है जबकि माइक्रोस्कोप उसमें यूज़ होने वाली डिवाइस है जिसकी वजह से आप उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. सो ज़ैकरिया जेनसन in 1590 has first discovered the microscope. It is of two types. First is optical. It can be called as photon and it can be called as light microscope. The second is electron microscope, and they both worked on the same principle, that is reflection, diffraction and then refraction. ठीक है. यानी चाहे वो लाइट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं, वो किसी भी स्पेसिमेन के ऊपर पहले तो उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे, देन वो या तो उसमें एब्जॉर्ब होंगे या जो है वो वहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएंगे. व्हाटएवर, यही तीन आपके पास कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स रहेंगे किसी भी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप को यूज़ करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अब देखिए आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स की माइक्रोस्कोप्स हैं जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं. यूजुअली आपकी लैब्स में गिवन होती हैं. फर्स्ट भी अगर आप देखो तो लाइट माइक्रोस्कोप है, सेकंड भी लाइट माइक्रोस्कोप है, एंड थर्ड इज आल्सो लाइट माइक्रोस्कोप. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप? बिकॉज दे नीड अ लाइट एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, यानी इनको लाइट चाहिए होती है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के लिए. इसको हाइड करें. जैसे देखें आपके पास ये एक माइक्रोस्कोप है. इस माइक्रोस्कोप को अगर आप स्टडी करें बेटा तो ये आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है. ठीक है. आप यहाँ से इसको देखें तो ये आपके पास इसकी नेक, यहाँ ये देखें तो ये आपके पास आई पीस है. आई पीस के थ्रू हम इसको यूँ स्टडी करते हैं. ठीक. और इस आई पीस के ऊपर आपको कुछ रेजोल्यूशन या कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं
इन वैल्यूज़ का मतलब होता है कि इस लेंस की पावर इतनी है, ठीक है। देन इसके कुछ और लेंसेज प्रेजेंट होते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये देखें 1, 2 एंड 3, इनको स्टेज लेंस कहते हैं और इनको आप ऑक्यूलर लेंस कहेंगे, ठीक है। सो ये जो दोनों लेंसेज होती हैं, इन दोनों की मदद से हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्नीफाई हो जाता है। मैग्नीफाई का मतलब कि हम उसको इनलार्ज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास ये स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर ये क्लिप्स हैं जिनके अंदर आपने इस लाइट को जो है वो एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स, ओके। सो हियर इज़ अ लाइट सोर्स दैट इज़ द मिरर। ये आप लाइट के सामने रखेंगे, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके आपके पास इस स्टेज पे जाएगी जहाँ पे आपको ये स्लाइड आपने एडजस्ट की हुई है और अपने लेंसेज को आप अकॉर्डिंगली इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टर्स होते हैं, जो लेंस आपको ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है आप उसको वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द लेंसेज हैव सम पावर। आपने याद रखना है, जैसे इस लेंस के ऊपर 10x लिखा हुआ है, सो दिस 10x इज द रेजोल्यूशन, यानी कि ये इतना रिजॉल्व कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप जो कि हमारी लैब्स में प्रेजेंट होती हैं और हम उनको स्टडी इजीली करते हैं अपने किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैवी है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल इवन, ठीक है ना, लेकिन ये बड़ी लैब्स में यूज़ की जाती हैं। एज लाइट माइक्रोस्कोप डू नॉट हैव मच रेजोल्यूशन कि हम सेल के अंदर की हर स्मॉलेस्ट चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। सो वी यूज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप इसको बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं इस मीडियम या वैक्यूम के अंदर, जो कि स्लाइड के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं। यहाँ वो स्ट्राइक करके या तो उसके अंदर ट्रांसमिट होते हैं या जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस, ठीक है। वट एवर द सिचुएशन और वट एवर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विल बी, इट विल प्रोवाइड द इमेज ऑन द स्क्रीन, और ये आपके पास प्रिसाइज इमेज होता है। आपको सेल के इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल दोनों कंटेंट बहुत अच्छी तरह से विजिबल हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, Now there is a difference between resolution and magnification, ठीक है। आपकी बुक में टर्म यूज़ की हुई है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन सिंपली मीन रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है कि आप दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सको कि वो क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ अ पार्ट, मतलब आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है और वो एक ही पार्टिकल है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख रहे हो तो वो रिजॉल्व होकर आपको ये 2 क्लियर कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो आपके पास डिफ्रेंसिएशन हो रही है दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। सो पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 क्लोजली सिचुएटेड पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे वो क्लोजली सिचुएटेड थे, बट बाय यूजिंग द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वी हैव डिफरेंशिएट देम, although they were closely situated but now we can see them separately, ठीक है। So this is called the resolution. Next. Then we have magnification. Magnification is the power of microscope to enlarge the resolved particles. अभी देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास ये एक पार्टिकल था, इसको आपने रिजॉल्व करवाया तो ये 2 पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रेजोल्यूशन। बट जब आप इसको मैग्नीफाई करें तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि ये पार्टिकल आपको अपने साइज से बड़े नजर आए, ठीक है, मतलब आप उसको क्लियरली विजिबली सीन कर सकें, तो इसको आप मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इन्हेंसमेंट ऑफ द साइज यूजिंग द स्टेज एंड आई लेंस। मैंने अभी आपको दिखाया था स्टेज लेंस कहाँ पे होते हैं एंड आई लेंस कहाँ पे होते हैं। दोनों लेंसेज में से गुजर के आपको चीज़ रिजॉल्व होकर नजर आ रही है तो लाजमी बात है वो आपको उतनी नहीं नजर आएगी जितनी कि वो अपेरेंटली है, उसका साइज कुछ इंक्रीज होगा एंड दैट इंक्रीज साइज इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन वी हैव फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू द रेजोल्यूशन ऑफ आई लेंस, ठीक है। जो आपके 2 लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव स्टेज लेंस है या फिर आपका आई लेंस है, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेजोल्यूशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आई लेंस जो है वो है 10x का और जो ऑब्जेक्टिव या स्टेज लेंस है वो मेरे पास है
30x का, तो मैं जो मैग्निफिकेशन होगी, ये इनकी रेजोल्यूशन पावर है, ठीक है। जब मैं इनकी मैग्निफिकेशन चेक करूंगी तो इनकी जो मैग्निफिकेशन आएगी वो आपके पास 300x आएगी, ठीक है। इट मीन्स के वो पार्टिकल आपको 300 टाइम बड़ा नजर आएगा बाय यूजिंग दीज टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, ओके। नेक्स्ट, देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने भी आपको दोनों माइक्रोस्कोप्स दिखाई थी। Electron microscope uses the beam of electron, while the light microscope use the beam of photons, यानी source of transmission, जिसके थ्रू हमें particles नजर आए। तो एक में आप इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं और एक में आप photons को यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास है कि लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है वो लार्जर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सॉरी लार्जर होती है, आपने देखी भी है, और नॉन पोर्टेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से मूव नहीं करवा सकते, सो दे आर फिक्स्ड इन अ रूम, ठीक है। देन लाइट माइक्रोस्कोप आर स्मॉलर and they are portable as well, but electron microscope cannot be used for the living specimen। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपका एक स्पेसिमेन है, आप उसको लिविंग फॉर्म में ही स्टडी करो, ठीक है। वहाँ पे आपने स्पेसिमेन को काटना है, काट के आप उसको स्टडी करेंगे। सो लाइट माइक्रोस्कोप तो आप लिविंग स्पेसिमेन पे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने अभी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दैट वॉज प्रोड्यूसिंग द इमेज ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन और द कंप्यूटर स्क्रीन, वाइल द लाइट इमेज आप डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको इमेज नजर आ जाता है, ठीक है। वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस द ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई डाई हम नहीं यूज कर रहे हैं, कि एज वी आर नॉट यूजिंग द लिविंग मटीरियल, सो इट विल प्रोड्यूसेस ओनली द ब्लैक एंड वाइट इमेज, बट दोज इमेज which are colored in nature, they are the images produced by the light microscope. So the images produced by the light microscope are actually the having the colors of the stain which we have used during the staining, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट, ईटा की बुक में ये MCQs दोनों गिवन है बेटा। MCQ है कि रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अप टू 5 नैनोमीटर होती है, जबकि मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो लाइट माइक्रोस्कोप की है वो 250 नैनोमीटर है। 200 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं, बट सिंपल एक लाइट माइक्रोस्कोप 250 नैनोमीटर तक रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इनकी जो मैग्निफिकेशन है, अगेन ईटा की बुक में MCQ गिवन है कि TM जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है विच वी आर गोइंग टू उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, यानी वो 250 मिलियन टाइम ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें चीज़ों को बताता है, एज कंपेयर टू SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 1 मिलियन टाइम रिजॉल्व मैग्नीफाई करता है, ठीक है। वाइल अगर हम इसमें देखें तो ये आपको 100 या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये आपको 1500 तक सॉरी 1000 से 15,000 के दरमियान आपको मैग्नीफाई करके देगा, ठीक है। वेवलेंथ जो आप उसमें यूज़ करें हो इलेक्ट्रॉन की या फोटॉन्स की, उसमें वेवलेंथ है आपके पास 1 नैनोमीटर, जबकि यहाँ पे हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं लाइट की ऑफ विजिबल लाइट, सो दैट इज़ बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका इमेज हाईली डिटेल्ड होता है और आपको हर उसकी 3D सरफेस नज़र आ सकती है, जबकि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा और ट्रू कलर्स के साथ आप उसको देख सकते हैं जब आप उसको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें। और जबकि आपने अगर सेल की ऑर्गेनेली स्टडी करनी है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया वायरसेस के लिए भी, लेकिन अगर आपने लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया है तो इसमें आप स्मॉल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है वो आपको नज़र नहीं आएगी। सो व्हाट लाइज इनसाइड द सेल दैट कैन बी स्टडीड ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Next we have the types of electron and light microscope. So electron microscope is of two types, that is scanning electron microscope which can be abbreviated as SEM, and transmission electron microscope which can be abbreviated as TEM. So the light microscope also has two types, simple light microscope and compound light microscope, ठीक है। In first image you can see that there are three simplest microscopes which are using a light as a source of transmission, and they are called simple because they are using only one lens, ठीक है। So those which depends upon only one lens, they are called simple microscope, but in which more than one lenses are used, they are called compound light microscope. as जो मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोप दिखाई थी, that was not simple microscope, it has 3 stage and 1 eye lens, so it is called compound light microscope.
Next is the difference between SEM and TEM. This is given in a small paragraph in your book. So SEM is named as scanning electron microscope and TEM as transmission electron microscope. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्कैटर्ड बीम का क्या मतलब है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सरफेस के ऊपर जाके स्प्लिट करेंगे तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाते, बल्कि वो उसके साथ स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, एंड इट बेस्ड ऑन द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. वाइल वो स्पेसिमेन जिसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाए या इंटर हो जाए उसको आप बोलेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो बेटा अगर आप SEM को यूज कर रहे हैं तो क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर रहे हैं, वो उसकी सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये आपको सरफेसेस ऑफ स्पेसिमेन को फोकस करके दिखाएगा. जबकि ट्रांसमिशन में क्योंकि वो इंटरनली उसके अंदर इंटर हो रहे हैं तो वो उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी फोकस कर सकता है. ठीक है, अब आपने अगर एक सैंपल को इंटरनली स्टडी करना है तो जितना वो थिन होगा उतना इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादा विजिबल होगा. लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सरफेस को स्टडी करना चाहते हो तो इट इज़ इररिस्पेक्टिव के वेदर इट इज़ थिन और थिक. ठीक है, सो इन केस ऑफ SEM वी वुड नॉट बी नीड ऑफ थिन सैंपल्स टू पास द इलेक्ट्रॉन्स, while in need of TEM we would use the thinner samples so that electron can be transmitted inside and get the clear image of internal structure of cell. Okay, then its resolution is 20 nm and the resolution of TEM is up to 0.1 nm. मैग्निफिकेशन कैन बी, अभी भी आपने डिस्कस किया था कि इसकी मैग्निफिकेशन 1 मिलियन हो सकती है, जबकि मैग्निफिकेशन ऑफ TEM इज 2.5 मिलियन. ओके, देन यूज हम इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, तो SEM कैन बी यूज फॉर मॉर्फोलॉजी, मीन्स वी कैन स्टडी द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ, सॉइल, वट एवर यू हैव टू यूज फॉर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. स्टडिंग द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वी विल use the SEM detailed structures. Okay, then if we have to study the internal detailed structures or the cytology or the internal structures of cell, then we would use TEM. SEM produces the 3D images as it the scattered of beams of electron can produces the 3D image, while the TEM produces the 2D image as electrons get transmitted inside. ठीक है, next. Here is the scene or criteria of SEM and TEM. अब यहाँ से देखें इधर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है और ये आपके पास स्पेसिमेन है, तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो ट्रांसमिट नहीं हो रहा, बल्कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, सो द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग और व्हेन इट इज स्कैटरिंग अपॉन striking on the surface of specimen, then it is called SEM. And if the beam of electron transmit directly into the specimen, then it is called TEM. ठीक है, so for TEM we would need of thinner samples so that electron can transmit easily, but here we do not need it because the electrons can get strike over the surface and then scattered. ठीक है, so that was the topic about the microscopy, in which we have discussed different types of microscopes. The first was light microscope and the second was electron microscope. And light microscope की भी आपने डिफरेंट टाइप्स देखी, विच वॉज सिंपल एंड कंपाउंड, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी डिफरेंट टाइप्स थी, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन. ये टॉपिक भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. इवन जितनी भी टेक्निक्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड टिश्यू कल्चर, वो सब आपकी उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आती हैं. ठीक